आज मैं बनाऊंगा 5 स्ट्रीमर्स का गेमिंग रूम। अरे मैंने देखा था क्या हो रहा था। हाँ, और मैं ये मिस्टर बीस्ट की हेल्प के लिए कर रहा हूँ। मैं इंटरनेट को प्रैंक करना चाहता हूँ सभी स्ट्रीमर्स को उनके एग्जैक्ट रूम रेप्लिका में लाइव करवा के, और ये तुम बनाओगे। हाँ, लेकिन टेंशन मत लो, बदले में ये लो तुम्हारी मदद के लिए बहुत सारे पैसे। अगर और जरूरत हो तो बता देना। अब जाओ, स्टार्ट करो। हम रिक्रिएट करने वाले हैं पॉकीमेन, XQC, लडविग जैसे स्ट्रीमर्स के रूम, और यहाँ पर आएगा स्पीड का रूम। मुझे पता है ये अभी अच्छा नहीं लग रहा है, पर मानो या न मानो ये आईशो स्पीड का रूम है। मिस्टर बीस्ट का वेयर हाउस है। हमने इनकी दीवारों को पजल्स की तरह बनाया है, और ये वाली जाएगी उधर। ओह मैट, बचा ले भाई, बचा ले मुझे। ओह माय गॉश, तुमने उसे छोड़ा क्यों नहीं? हमें स्पीड का रूम इतना परफेक्ट बनाना है कि बाद में उसे सरप्राइज दे सके, और वो इतना रियल होना चाहिए कि उसकी चैट भी ना पकड़ आखिर तुम्हें पाए। ये कैसा लगा? आज की वीडियो के लिए इस दीवार के लिए मेरे पास एक परफेक्ट आइडिया है। कैसा रहेगा दीवार को हाफ ग्रीन और हाफ रेड पेंट करें, पोर्चुगल जैसा, और बीच में नंबर 7 होगा और ऊपर आईशो स्पीड लिखा होगा, और इस पूरी चीज पर ब्रोकन वॉल टेक्सचर होगा, जैसा हमने पहले किया था। मुझे थोड़ा डेजा वू हो रहा है। हाँ, हमने पहले ऐसा किया है। लकीली पहले का थोड़ा सा पेंट हमारा बचा हुआ है, जो इस रूम के लिए परफेक्टली मैच करेगा। पिछली बार जब हमने वॉल पेंट की थी, नोआ ने उस पर रैंडम चीजें लिख दी थी स्पीड को इरिटेट करने के लिए, तो इस बार मैं हैंडल करूंगी। देर हो गई। तुम सीरियस हो नोआ? जितना जल्दी हो सके हम आईशो स्पीड का रूम बनाएंगे, क्योंकि हमें बाकी स्ट्रीमर्स का रूम भी बनाना है मिस्टर बीस्ट के लिए। हमने अभी ये पेंट फिनिश किया है, अब मेरे फेवरेट पार्ट का टाइम है। ये कितना सेटिस्फाइंग है, ये अमेजिंग लग रहा है। बॉल अच्छी तो लग रही है, लेकिन अभी भी कमी है। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ कि मैं कहाँ हूँ। वैसे एरन जो कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल असली जैसा बनाने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए असली कौन सा है और नकली कौन सा। मुझे अभी एक प्रॉब्लम मिली है, क्या हम इसे कवर करेंगे? हाँ, कुछ और भी प्रॉब्लम है, इसका सेफ्टी टेस्ट करना पड़ेगा। वैसे हमें सेफ्टी टेस्ट क्यों करना है? भरोसा रखो। ये आवाज कैसी है? ओह, वो क्या कर रहा है? Whoa! अरे भाई! Oh my God! Hey! वो Whoa! ये तुम क्या कर रहे हो? क्या? तुम क्या सोच रहे थे? यार मैं तो डर के मारे कांपने ही लगा। तुमने ये पूरी दीवार ही उठा दी। वैसे तुमने ये ड्राइव करना कब सीखा? यहाँ पर है तुम्हारी गैस। ओके, तुम पहुँच गए? हाँ, परफेक्ट। सालों की मेहनत। लकड़ी पूरी तरह टूट चुकी है और दीवार यहाँ से गायब है। मुझे पता है ये डैमेज सीरियस लग रही है, क्योंकि ये है, लेकिन हम इसे ठीक कर देंगे। हो गया। वाह, ये तो हो गया। वॉल ठीक करने के बाद हमने स्पीड के रूम को पेंट किया, और अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम रेडी हैं। ग्रास गिराओ। मिस्टर बीस्ट के वेयर हाउस में आप जो भी कहते हो वो पूरा हो जाता है, मुझे लंबा बना दो। पर सब कुछ नहीं। हर डिटेल जो यहाँ पर ऐड होगी वो उसके असली बेडरूम जैसी होगी। अभी आईशो स्पीड का गेमिंग रूम कुछ इस तरह दिखता है, अरे जरा बैकग्राउंड को तो देखो, ये कितना ज्यादा क्लीन है ब्रो। और ये है हमारा स्ट्रीमिंग रूम। अभी बहुत काम है। अभी हम ग्रास पर फुटबॉल स्ट्रिप्स भी इस तरह बनाएंगे। मिस्टर बीस्ट का भी टेक्स्ट आया है, स्ट्रीमर्स उम्मीद से ज्यादा जल्दी आने वाले हैं, XQC भी जल्दी आने वाले हैं, और अभी हमें बहुत से स्ट्रीमर्स के रूम बनाने हैं, तो हमें शायद उन पर काम शुरू कर देना चाहिए। हमने अभी एक असेंबली लाइन बनाई है ताकि सारे रूम रिक्रिएट कर सकें। आइए यहाँ पर आकर ये देखिए, ये XQC की वॉल है, ये लडविग की है, ये क्वैकिटी की है, और हम एक इंटेरोगेशन रूम भी बना रहे हैं जिसके अंदर सारे स्ट्रीमर्स ये लाइव जाएंगे। है। वाह! ये ग्रीन स्क्वायर उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर हम XQC का रूम बनाएंगे। हम कुछ कस्टम ट्रायंगल्स बनाएंगे जो वॉल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये काफी भारी है। ये जो अभी गई है, ये पहली वॉल थी XQC के रूम की। कभी किसी पर वॉल गिराई है? आज हो सकता है अगर तुम चाहो तो। XQC की रूम की वॉल लगाने के बाद हमें एक प्लान चाहिए, क्योंकि XQC सबसे बड़े स्ट्रीमर है इस प्लेनेट के, और उनके फॉलोअर्स काफी लॉयल हैं। तो अगर रूम में एक भी चीज इधर से उधर हुई तो वो जान जाएंगे कि ये एक प्रैंक है। इसे बनाने का प्रेशर काफी हाई है। चलो देखते हैं कि ये इनफ है क्या इंटरनेट को फूल करने के लिए, क्योंकि 2 घंटे में स्ट्रीम होगी। मैं कैमरा उसी जगह लगाऊंगा जहाँ पर XQC स्ट्रीम करता है, ताकि आपको 2 विंडोज दिख जाए, एक किचन दिख जाए और पीछे शेल्फ दिख जाए पूरी। हम शुरू करेंगे किचन से, डूड, ये थोड़ा भारी है। क्योंकि XQC का कैमरा उस तरफ रहता है। हम सिर्फ इस साइड की टेबल ही बनाएंगे। अगर तुम वहाँ जाओगे तो वहाँ एक बड़ा होल होगा जिसे कोई नहीं देख पाएगा। मुझे इस काउंटर को XQC का बनाना होगा। क्या उसके किचन में XQC लिखा होता है? मेरे हिसाब से हाँ। अब हम दीवार में 2 छेद बनाएंगे विंडोज बनाने के लिए। पता नहीं कैसे क्वैकिटीज की वॉल और XQC की सीलिंग सेम कलर की है, तो हम दोनों को सेम टाइम पे पेंट करेंगे, क्योंकि हमें बहुत से रूम बनाने हैं। ग्राउंड में सीलिंग पार्ट करना ज्यादा इजी है एयर में करने से। क्या तुमने एयर बोला? तुम मेरे आईलैशेस उड़ा दोगे।
वेट अ मिनट, वो फेक है? हमें बहुत से स्ट्रीमर्स के रूम बनाने हैं इंटरनेट के बिगेस्ट प्रैंक के लिए, तो हमें उन सभी पर सेम टाइम पे काम करना पड़ेगा। पर स्पीड के रूम में दिक्कत है। मुझे इंश्योर करना होगा कि ये परफेक्टली सेंटर हो ताकि ये अच्छे से बने। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये क्राउन जूल है इस पूरी सॉकर फील्ड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यही सही है। वैसे ये बिल्कुल सेम लगना चाहिए। तो हम सारी चीजें ऐड करेंगे इस वॉल पर और इसको कवर करेंगे ताकि ये असली लगे, नकली बिल्कुल भी नहीं। और मैं पपेट शो भी करूंगा। हे गाइस, क्या कर रहे हो? मैं बढ़िया, तू बता। हमें ये वॉल भी कवर करनी पड़ेगी ताकि ये दोबारा ऐसा ना करे। हम स्टार्ट करेंगे वुडन फाउंडेशन से पूरी वॉल पर और उसके बाद ब्रोकन टेक्सचर भी लगाएंगे और हम पूरी वॉल पे ऐसा करेंगे ताकि 3D इफेक्ट आए। वॉल की फ्रेमिंग पूरी तरह से हो गई। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, जो है पूरी वॉल पे व्हाइट शीट लगाना। लकीली सारे पीसेस वहाँ पर रखे हुए हैं। ये बहुत नाजुक है। ब्रो, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। नहीं मैट, नहीं भाई। अरे एक साथ कैच करना, टीम वर्क। हमारी पोर्चुगल थीम वॉल कमाल की दिख रही है। बस एक चीज की कमी रह गई है, वो है इस बंदे की। क्या मैं? अरे नंबर 7 तुम नहीं। हमने एक फर्नीचर पीस भी बनाया है जिसपे स्पीड का नाम लिखा हुआ है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि हमें इसे वहां तक अंदर ले जाना पड़ेगा अकेले। मैंने रियलाइज किया कि इस रूम में हर चीज एक आर्ट पीस है जो कि हमने बनाई है, पर अब ये एक नहीं 2 है। हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि ये चीज स्पीड के स्टंट के लिए मजबूत है या फिर नहीं। बॉटल फ्लिप। ओह, एक और बॉटल फ्लिप। अरे भाई, ये स्क्रीन तो अमेजिंग है, बस इस पर थोड़े से टैग्स हैं। अब देखना मजा आएगा। इस वीडियो का स्पॉन्सर है वेयरविंड्स मी, क्योंकि ये काफी अच्छी बात है क्योंकि स्पीड को एनिमे काफी पसंद है। तो हम यहाँ काफी वीडियो गेम्स खेलेंगे, पर उससे पहले हम ये जायंट वन पीस एनिमे हेड लगाएंगे। मुझे पहले लगा ये 3D प्रिंट है, पर असल में ये कस्टम स्कल्प्टेड है फॉर्म से। ये है 3D प्रिंटेड लूफी। हम इसे अपने वेयरहाउस से कोलोराडो तक लाए हैं। उम्मीद है ये टूटा ना हो। वो इसके सर में एक चिप है। डोरिटोस जैसा? नहीं, उसके बाल में एक चिप है। हमें कुछ टचअप्स करने पड़ेंगे, पर ये सारे कॉस्मेटिक्स हैं। हम इसे ठीक करेंगे और वहीं लगाएंगे जहाँ इसे होना चाहिए। क्या ये मेरे सर जैसा है? नहीं, ये तुम्हारी जितना स्टूपिड नहीं है। बिग मैन मेरा बहुत बड़ा हेटर है, लेकिन टिंगू वाला। ठीक है, अब इस चीज पे काम करते ये हैं। पहले 2 बार टूट चुका है, अब इसे तीसरी बार बनाएंगे। ये अच्छा रहेगा, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमें बाकी स्ट्रीमर्स के रूम भी बनाने। पर उससे पहले सुना है XQC जल्दी आने वाला है, तो हमें उसके रूम का काम खत्म करना होगा। XQC का रूम सच में जबरदस्त लग रहा है, पर लास्ट टाइम जब देखा तो उसके रूम में कंक्रीट फ्लोर नहीं था, तो हम कारपेट्स लगाएंगे। अरे जरा संभाल के भाई। हमने XQC को टेक्स्ट किया है ताकि हमें वो सेम कारपेट मिल सके जो उसके घर के अंदर है, पर उसे नहीं पता, तो हमें खुद ही गैस करना पड़ेगा। XQC के रूम में जो अगली चीज जाएगी वो है जायंट कस्टम $9,000 की शेल्फ, और वो जाएगी वहाँ पर। हम काफी करीब हैं इंटरनेट को प्रैंक करने के लिए XQC के रूम के साथ। हमारे पास यहाँ पर मौजूद सारी चीजें हैं, बस हमें ठीक से अरेंज करना है जैसे कोई पजल हो। तो बेबी योडा जाएगा यहाँ पर, और ये हमें 2 ब्लू मेटल्स चाहिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। एक PS5 और एक ग्लास केस और एक येलो बेयर। स्ट्रीमर्स के बैकग्राउंड में जो भी आइटम्स है वो काफी रेयर और कलेक्टिबल्स हैं, तो हमें ये रिक्रिएट करना होगा। घंटों तक इसे ग्लू और पेंट किया है हमने, और ये है फाइनल रिजल्ट। पता नहीं ये बंदा शायद कोई ड्रैगन स्लेयर है क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी तलवार है। तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर एक ड्रैगन कटाना भी ऐड करूंगा। इसकी डिटेल काफी ये इंसेन है। नया हथियार हिंग प्लेट के नाम से जाना जाता है। यह तांग राजवंश का एक चीनी हथियार है जो उच्च स्तर की कारीगर और अधिकार का प्रतीक यहाँ पर काफी अंधेरा है, तो अंधेरा हटाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा वेयरविंड मीट का ये मून लैम्प। वेयरविंड मीट के नए मैप में गेम का पहला स्नो कवर्ड रीजन और नया चैप्टर घर वापस आने की थीम पर है, जो मून को सिंबलाइज करता है। ये है फाइनल रिजल्ट XQC के रूम का। तो यहाँ पर हमारे पास वही सेम शेल्फ है। हमने दीवार पर सारे प्लग्स भी इंस्टॉल कर दिए हैं, और मैंने वेदर पे भी थोड़ी रिसर्च किया। जिस दिन वो स्ट्रीम करेगा उस दिन बर्फ गिरने वाली है, तो खिड़की के बाहर बर्फ गिरने वाला इफेक्ट भी हम डालेंगे। ये वीडियो अभी शुरू ही हुई है और अभी 3 स्ट्रीमर्स के रूम बाकी हैं। चलो करते हैं। ये इंसेन होने वाला है। ये रूम इंटेरोगेशन रूम होने वाला है। वो पहली वॉल ला रहे हैं। मुझे लगता है बिग मैट उन्हें डायरेक्ट कर रहा है। ये रूम बिल्कुल इस तरह दिखेगा। हमें डोर और विंडो के लिए एक होल करना पड़ेगा यहाँ। बाकी स्ट्रीमर्स के रूम मल्टी मिलियनर मैंशन की तरह होंगे, तो हमें इस पे ध्यान देना होगा। और यहाँ ये इंटेरोगेशन रूम है, तो ये थोड़ा असली दिखना चाहिए। यहाँ मेरे हाथ में ब्लैक स्प्रे, अगर मैं इसे थोड़ी दूर से स्प्रे करूंगा तो ये थोड़ा पुराना और गंदा इफेक्ट देगा, बिल्कुल इस तरह। दीवारें पुरानी दिख रही हैं, अब हमें सेम चीज फर्नीचर के साथ करनी पड़ेगी। बिग मैट के पास बहुत से आइडियाज हैं इस रूम को पुराना दिखाने के लिए। इसे मेरे लिए चलाओगे क्या? मैं करता हूँ भाई। या ब्रो, ये बहुत आसान है। मुझे सच में काफी हैरानी होगी कि ये मेटल जैसा दिखेगा पेंट करने के बाद या नहीं।
अभी भी वुड जैसा साउंड कर रहा है, लेकिन एडिटर की मदद से ये मेटल की तरह साउंड करेगा। तो सभी स्ट्रीमर्स आना शुरू हो गए थे, तो मिस्टर बीस्ट थोड़े नर्वस थे क्योंकि मैं सारे रूम नहीं बना पाया हूँ तुमने झूठ बोला। और वो नर्वस है स्पीड के रूम को लेकर। कौन सा सबसे मुश्किल था? पक्का स्पीड वाला। इसलिए मैथ्यू बीम ने इसे बनाने में मदद, क्योंकि मैथ्यू बीम ने आइशो स्पीड को उनके घर पर उनका ओरिजिनल कमरा बना सरप्राइज दिया। मतलब वो कोई मजाक नहीं। स्पीड बस आने ही वाला है, इसलिए हमें उसके रूम को जल्दी फिनिश करना पड़ेगा और नेक्स्ट स्टेप है उसके बेड को ऐड करना। ये दूसरी बार है जब मैं आइशो स्पीड के लिए उसका बेड बना रहा हूँ। उसके बेड का फ्रेम तैयार है, अब हमें इसे ऐसा दिखाना होगा जैसे उसकी स्ट्रीम में रहता है। हम ये सारे टॉयलेट पेपर लेकर उसके बेड को कवर करेंगे ताकि ऑडियंस को सच में लगे कि ये मैट्रेस है। बारी है वर्ल्ड का पहला टॉयलेट पेपर बेड बनाने की। पीछे हट जाओ गाइस, मुझे इसकी सेफ्टी चेक करनी है कि ये कंफर्टेबल है या नहीं। मुझे नहीं लगा ये कंफर्टेबल है। अच्छा नहीं है। बाद में हम बेड की टेस्टिंग के लिए सभी स्ट्रीमर्स को इसके ऊपर डालेंगे। ये अभी किसी स्ट्रीमर का रूम नहीं लग रहा है। पर अभी के लिए ये ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है जैसा स्पीड का असल में बेड होता है। नो वे ब्रो। चलिए बेवकूफ बनाते हैं इंटरनेट को। तो आप जब स्पीड की स्ट्रीम देखेंगे तो आपको पता होगा ये टॉयलेट पेपर बेड है, कोई असली बेड नहीं। 3 अप्रैल को वेयर विंस मी एक नया अपडेट ला रहा है जिसमें होंगे न्यू मैप्स और न्यू बॉसेस और न्यू स्वॉर्ड, और मैं इस वाली को टेस्ट करूंगा। यहाँ पर काफी जल्दी काफी प्रोग्रेस हुई थी, तो मिस्टर बीस्ट ने मुझे नया रूम बनाने को कहा। ये क्वैकिटी के रूम है और ये काफी कूल है कि हम इसे रिक्रिएट कर रहे हैं क्योंकि उसका लेंस काफी लो रहता है और सारा बैकग्राउंड उसमें दिखता है। हम कोई भी सीलिंग या कोई भी दूसरी वॉल नहीं डालेंगे, हम सिर्फ इस एल शेप पर काम करेंगे। बनाने में ये सबसे इजी रूम में से एक होगा, पर पीछे उसके काफी कस्टम आइटम्स रखे हुए हैं जो थोड़ी मुश्किल बढ़ा सकता है। अभी तक जितने भी रूम हमने रिक्रिएट किए हैं वो काफी जबरदस्त लग रहे हैं, पर एक ही प्रॉब्लम है, हमारे पास टाइम बहुत कम है और बहुत से रूम बाकी हैं। तो हमें क्वैकिटी का रूम बनाना पड़ेगा 10 मिनट के अंदर। और कितना टाइम बचा? समय शुरू होता है अब। ओके, शुरू करते हैं इस कारपेट को रोल आउट करने से। पीछे हटो। 30 सेकंड में रोल किया, कारपेट हो गया। अगला स्टेप है बैकग्राउंड में 3 शेल्फ्स को इंस्टॉल करना। ये भी हो गया 1 मिनट 51 सेकंड में और शेल्फ आ गई उनकी जगह पर। ये सारे आइटम क्वैकिटी के बैकग्राउंड में जाएंगे उसकी स्ट्रीम में। मैं समझ गया, ये डक है। क्वैक क्वैक। चलिए काम शुरू करते हैं। स्ट्रीमर्स को एक्चुअल प्ले बटन देना काफी मुश्किल है, तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ अपना वाला। तो हर स्ट्रीमर्स के प्ले बटन पर यहाँ लिखा होगा मैथ्यू बीम। ये देखो, मेरा नाम मैथ्यू बीम है। हाँ, मैं ही मैथ्यू बीम हूँ। मैंने पहले काफी रूम्स बनाए हैं, पर कोई भी रूम मैंने 10 मिनट के अंदर खत्म नहीं किया। 6 मिनट बचे हैं, तो उन 6 मिनट में मैं ये तो कर ही सकता हूँ। नो वे ब्रो। क्वैकिटी की वॉल पर ये वाला पोस्टर होता है, पर आज हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला। ये ड्रैगन लेडी है वेयर विंस मी में से, ब्रांड न्यू बॉल। ये उल्टा है, वैसे काफी हॉट है। अरे अब इसे हैंग भी करो ब्रो। ये कूल काफी दिख रही है, पर ये तुम्हें खत्म कर देगी। 9 मिनट 7 सेकंड बीत चुके हैं, लेकिन अभी हमें ये जायंट लेगो सेट उठाकर रखना है जिसके अंदर 10,000 पीसेस हैं। ये 10 मिनट का टाइमर है, चलिए उसे उठाकर रखते हैं। ओके। ओह, तुम लोगों ने ये तोड़ दिया यार। तुम पागल लोगों ने इसे तोड़ दिया। बिग मैट से एक्टिंग सीखनी चाहिए। ये हमें डराने की कोशिश कर रहा था कि हमने इसे तोड़ दिया। हमें एक चीज और ऐड करनी है, उसकी चेयर। 1 मिनट मैट, ये झूठ नहीं बोल रहा था। लगता है किसी और को एक्टिंग लेसन चाहिए। मैं इसे बस नीचे डाल दूंगा, कोई नोटिस नहीं करेगा। ये क्वैकिटी के रूम की रियल पिक्चर है और यहाँ पर हम हैं लाइव। ये एग्जैक्ट कॉपी है। Wow. ये काफी क्रेजी है। हमने क्वैकिटी का रूम बना दिया 11 मिनट में। ये किसी भी स्ट्रीमर का रूम बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्वैकिटी का रूम अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब बारी है स्पीड के रूम की, और अब रूम के बैक साइड में लॉकर लगाएंगे ताकि वो स्पीड के असली रूम जैसा दिखे। क्या लगता है कैमरामैन? मुझे तो परफेक्ट लग रहा है। चलो करते हैं। अबे लंबू, तू तो फ्रेम में नहीं आ रहा। अभी सबसे बड़ा इल्यूशन तोड़ रहा है कि ये स्पीड का रियल रूम है। कंस्ट्रक्शन की आवाज के अलावा यहाँ पर सीलिंग भी नहीं है, तो अभी हम उस पर ही काम कर रहे हैं। क्योंकि ये रूम रिक्रिएशन है, तो यहाँ पर हर चीज नकली है। तुम जो देख रहे हो उस पर ट्रस्ट मत करना, सीलिंग पर भी नहीं। जैसे ही कैमरा ऊपर करोगे तुम्हें पता चलेगा ये नकली है। हमने सीलिंग का स्मॉल सेक्शन ही रखा है जो आप स्ट्रीम के अंदर देखने वाले हैं। इससे टाइम और पैसा भी बचेगा क्योंकि बाकी स्ट्रीमर्स के रूम भी अभी हमें तैयार करने हैं। लेकिन स्पीड का रूम बनाने के बाद हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा दूर हो ताकि लाइट्स उसके फेस पर ना हो, जिससे डिस्टेंस बढ़ेगा और क्वालिटी बेटर आएगी। हाँ, तो आप चाहते हैं कि मैं पूरी वॉल को हटा दूं? हाँ। इस वॉल को हटाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर स्पीड के रूम से लाइटनिंग मैच नहीं हुई तो हमारा पूरा प्रैंक खराब हो जाएगा। तो इस वॉल को हटाना पड़ेगा। पीछे हटो बॉयज, मैं करता हूँ। इससे कुछ नहीं हुआ। ब्रो ये ट्राई करो। ओह नाइस। स्पीड के रूम से लाइटनिंग मैच करने के लिए हमें बैक वॉल हटानी पड़ी और हमारे पूरे बिल्ड को भी कुछ फीट तक हटाना पड़ा।
अब टेंशन बढ़ती जा रही है क्योंकि इस रूम को बनाने में काफी टाइम लगा है और हम इसे मूव कर रहे हैं तो डर है कि ये टूट ना जाए। ये सही जगह है? ये हमारे रूम को धक्का मार रहे हैं हिलाने के लिए। क्या ये जगह है? सेट हुआ? ऐसा लग रहा है यहाँ पर तूफान आया था और हमारा पूरा रूम बर्बाद कर गया। हमारी शेल्फ गिर गई है, बेड भी सरक गया है, ट्रिम्स भी जमीन पर हैं। उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द हम सामान को उसकी जगह पर रख दें क्योंकि हमें बाकी स्ट्रीमर्स के रूम भी तैयार करने हैं। क्या हमारी वीडियोस के लिए प्रॉब्लम्स अच्छी हैं? नॉर्मली हाँ, पर अभी हमें 4 रूम्स और भी बनाने हैं तो प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। सारी चीज जगह पर है और बैक वॉल भी हट गई है तो अब यहाँ पर स्पीड के रूम जैसी लाइट लगाते हैं। जब तक हॉलीवुड टीम स्पीड के रूम की लाइट लगाने में बिजी है, मैं बना रहा हूँ पॉकीमेन्स का गेमिंग रूम। उसके रूम का बैकग्राउंड पूरी दुनिया में सबसे आइकॉनिक है और हम उसे दोबारा बनाने वाले हैं। और मैं पीछे अपना नंबर लिख दूंगा। उसने कहा पीछे कुछ डेस्क हैं, कुछ प्लांट्स हैं, एक लबूबू है और एक ट्री। उसके रूम में काफी सारी चीजें हैं और हमें हर एक चीज ढूंढनी पड़ेगी ताकि ये रूम उसकी चैट को फूल कर सके। चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे पॉकीमेन का डोरवे। ये अब काफी अच्छा लग रहा है। चलिए अब बनाते हैं पॉकीमेन का रूम, वो भी मिस्टर बीस्ट के घर में। सबसे पहले हमें उसकी स्ट्रीम का एंगल ढूंढना पड़ेगा ताकि पता चले हमें क्या बनाना है। पॉकीमेन रूम इस तरह दिखेगा। हमारे एडिटर अभी पूरी तरह से रूम को चेंज कर देंगे ताकि आप देख सकें कैसा लगेगा। हमें इसे जल्दी से क्लीन करना होगा। ओह माय गॉड ब्रो, अरे यार। ओह माय गॉश। लकीली पॉकीमेन ने अपना घर से बचा हुआ पेंट भेज दिया ताकि ये उसके कमरे की तरह ही दिख सके। ये वही मटेरियल है जो पॉकीमेन के फ्लोर पर लगा हुआ है। हम इसे यहाँ पर भी यूज करेंगे। हम इसे परफेक्टली लगाएंगे और बीच में एक व्हाइट रग भी रखेंगे जैसे उसका एक्चुअल रूम है। पॉकीमेन का रूम कमाल का दिख रहा है पर वो रग मिसिंग है जो बीच में लगेगा। और गाइस क्या हाल चाल? सुना है पॉकीमेन को रीडिंग का काफी शौक है तो हम काफी सारी बुक्स रखेंगे जिसमें वेयर विन मी का एंड गेम गायब भी होगा। यहाँ शेल्फ लगाने से पहले भी बहुत काम करना है। वो आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी आंख पर मारना चाहता, सर पे नहीं। आई एम सो सॉरी। एक मिनट, क्या? गेम में आप एनिमल से मार्शल आर्ट्स भी सीख सकते हैं, जैसे आप टाई ची सीख सकते हैं एक बेर से। पॉकीमेन का रूम कमाल का दिख रहा है पर अभी हमें और भी चीजें ऐड करनी है। कंस्ट्रक्शंस के काम से ये व्हाइट रग गंदा ना हो जाए इसलिए अभी हम इसे रोल करके वापस रख देंगे, बाद में लगाएंगे। कुछ घंटे बीत चुके हैं और पॉकीमेन का रूम काफी सेम दिख रहा है पर एक चीज की अभी भी कमी है। हमने कैमरा और सारे टेक्स्ट लगा दिए हैं, लाइटनिंग और कर्टन्स भी लगा दिए हैं। कैमरा को यहाँ सेट कर देता है ताकि पूरी रेप्लिका निकाल सके हम इसके रूम की। अब बाकी चीजों पर काम करते हैं। पॉकीमेन का पूरा रूम बन के तैयार हो चुका है। अब बारी है यहाँ पर शेल्फ ऐड करने की, कर्टन से बचा के। बिल्कुल नहीं, ये आइटम कहीं भी ऑनलाइन नहीं मिला इसलिए हमें इसे कस्टम मेड बनाना पड़ा। पूरा दिन लग गया इसे बनाने में। शेल्फ इंस्टॉल हो गया, अब इस पर सामान रखते हैं। हमें इसे जल्दी खत्म करना पड़ेगा क्योंकि अभी आइशो स्पीड का रूम और लडविक का रूम भी बचा है। एडिटर यहाँ पर शेल्फ लगाओ। जस्ट मैजिक। हम पॉकीमेन की लाइव स्ट्रीम बहुत देखते हैं तो हमें हर चीज परफेक्ट बनानी होगी। इस शेल्फ पर हर चीज मौजूद है सिवाय पॉकीमेन के 1 मिलियन सब्सक्राइबर प्ले बटन के अलावा। अब भी उसका 1 मिलियन सब्सक्राइबर का प्ले बटन गायब है क्योंकि ये वाला मेरा है। इस पे लिखा है मैथ्यू बीम, पॉकीमेन नहीं। उम्मीद है कोई ना पहचाने। क्या मैं मैथ्यू बीन की तरह दिखती हूँ? ये मेरा नहीं है। उसके रूम में रखी हर चीज काफी एक्सपेंसिव है। हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए इन्हें तोड़ेंगे नहीं। मत। वेट क्या अभी हमने सेम चीजें नहीं बोली थी? नहीं। जो भी चीज हम रूम में ऐड कर रहे हैं वो हमें करीब ले जा रही है पॉकीमेन के असली रूम की तरफ। अब बारी है बुक शेल्फ की जो लगेगी यहाँ। शुरू करते हैं। ले आओ बॉयज। आखिर ये कहाँ जाएगा? बहुत भारी है। बुक के हिसाब से ये वहाँ लगेगा। तुम एक बुक से देखकर बता रहे हो? वो दरअसल मैं पॉकीमेन की स्ट्रीम देख रहा था। पॉकीमेन की शेल्फ पर जो एग्जैक्ट बुक है वो तो हमें नहीं मिली, लेकिन ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने रैंडम बुक्स को उठाकर ऐसे ही लगा दिया है। पॉकीमेन को बुक पढ़ना काफी पसंद है तो वेयर विन्स मी की बुक मैं बुक शेल्फ पर लगाने वाला हूँ। वैसे ये वीडियो गेम गाइड्स है, थोड़ा संभल के, मुझे डर है कभी सारी बुक्स ना गिर जाए। मुझे भी। नोआ, अरे सॉरी ब्रो, यार मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। ओह अच्छा, अब हमारे पास बुक शेल्फ है तो हम ये गेम गाइड को इसके अंदर बस रखने ये वाले एक हैं। बुक ही कूल है। ये बुक सच में क्रेजी है, मैं ये पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। तुमने देखा ये? इसमें लिखा है चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हम 10 मिलियन के करीब हैं। जैसे ही हम 10 मिलियन सब्सक्राइबर रीच करेंगे हम एक लकी सब्सक्राइबर को सरप्राइज देंगे कस्टम गेमिंग रूम के साथ। तो जीतने के लिए सब्सक्राइब करो और हमें 10 मिलियन तक पहुंचाओ। हम यहाँ बहुत सारे स्ट्रीमर्स के गेमिंग रूम बना रहे हैं तो ये सस्ता तो बिल्कुल नहीं है। हम ये वेयर विन्स मी के बगैर बिल्कुल भी नहीं कर पाते, इसलिए मैं हर एक स्ट्रीमर के रूप में एक ईस्टर एग रख रहा हूँ शाउट आउट देने के लिए उन्हें। ये शायद अभी तक का सबसे कूलेस्ट रूम है जो बनाया है। ये वही सेम चेयर है जिसपे वो स्ट्रीम करती है। मेरा एक गोल है, हर एक स्ट्रीमिंग रूम में जाकर मैं उनकी चेयर पे बैठकर एक सेल्फी लेता हूँ। ये है पिक्चर पॉकीमेन्स के रूम की और ये हूँ मैं लाइव यहाँ पर। ये बिल्कुल सेम दिख रहा है। यहाँ पर है ग्रीन लैम्प, वो प्लांट्स और वो लबूबू भी और बुक्स भी। माइक पर लबूबू लगाना भूल गए तो हम अभी लेकर आते हैं। पर पॉकीमेन का रूम ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका है। हमें बहुत सारे स्ट्रीमर्स के रूम बनाने हैं बिग प्रैंक के लिए, तो मिस्टर बीस्ट काफी नर्वस हो रहे हैं। तो हमें उन्हें प्रोग्रेस दिखानी पड़ेगी कि हम कहाँ तक पहुँच गए। जरा ये देखो तो, ये तो अमेजिंग
अमेजिंग है, बिल्कुल सेम लग रहा है। ए, तुम यहाँ बैठकर देख भी सकते हो। वाओ! हम पॉकीमैन के रूम में टेलीपोर्ट हो गए हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब भी मैं नॉर्मली ये स्ट्रीमर्स के लिए करता हूँ तो 2 से 3 हफ्ते लेता हूँ, और हमने ये सब कुछ किया है सिर्फ कुछ दिनों में। हे, मुझे लगता है कि तुमने 2 दिन में ज्यादा अच्छा बनाया। ये अमेजिंग है। मिस्टर बीस्ट से अप्रूवल मिलने के बाद खत्म करते हैं स्पीड के रूम को। ये वेयरविंड्स मी का सबसे फेवरेट आइटम है मेरा, जो हम स्पीड के रूम में रखने वाले हैं। ये काफी कूल कलेक्टिबल है जो हम रखने जा रहे हैं। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया क्या? नहीं। वेयरविंड्स मी फ्री टू प्ले मार्शल आर्ट्स गेम है जो ओपन वर्ल्ड गेम है। हमारे पास ये रेप्लिका जर्सी भी है जो स्पीड के रूम में रखी रहती है। मैथ्यू बीम! जब हम स्पीड के रूम में डिटेल्स को ऐड कर रहे थे, मिस्टर बीस्ट हमें कुछ अपडेट देना तो चाहते हमने हैं। जो ये स्ट्रीमर्स के लिए रूम बनाए हैं, सभी के सभी लाइव जाएंगे। तो हमें ये दिखाना है कि जिमी टेलीपोर्ट हो रहा है। क्योंकि स्पीड फ्लोरिडा में है, पोकीमैन कैलिफोर्निया में और एक्सक्यूसी कनाडा में। और जब मैं रूम से रूम में जाऊंगा तो मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, बस अपने हॉलवे के अंदर 5 फीट चल रहा हूँ। कोई हमारा ये प्लान समझ ही नहीं पाएगा। अगर हमें चैट को बेवकूफ बनाना तो ये रूम एग्जैक्ट दिखने चाहिए। जब हम इंटरनेट को बेवकूफ बनाने जा रहे हैं तो हमें डिटेल्स का ध्यान रखना होगा। उसके पास वुड हैंगर्स हैं, ब्लैक नहीं। एक और डिटेल्स है जो यहाँ पर मिसिंग है। स्पीड के पास ये आइकॉनिक रेड स्लाइड्स हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये नहीं मिला, तो मुझे ये रिक्रिएट करना होगा रामेन के साथ। पर इसे कुक कर देना, मतलब इसे सच में कुक मत करना, पर कुक कर देना। समझ गए ना तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ गया। कुछ जूते कंफर्टेबल होते हैं, ये टेस्टी है। अब क्ले ऐड करने के बाद इसको स्मूथ करते हैं। घंटों तक इसे सैंड करने के बाद और इस पे क्ले लगाने के बाद ये है फाइनल रिजल्ट। हमें रेड पेंट लगाना पड़ेगा। ये मेरे बनाए हुए रेयर शूज है। शायद बाद में ये उसे कचरे में फेंक दे। पास से ये नकली लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम इसे थोड़ा सा दूर ले जाते हैं तो ये असली दिखते हैं। हम काफी फूड आइटम भी ऐड करेंगे इस फेक रूम के बैकग्राउंड में। ये है एयर जॉर्डन 1 जो पूरी तरह से केक से बना है। क्या मैं इसे टेस्ट करूं? पहले मैं करूंगा। ये सच में केक है। तो अब हम इसे बैकग्राउंड में लगाते हैं। ये सॉकर बॉल पूरी तरह से केक की बनी है। ओह माय गॉश, ये देखो, ये प्रूफ है कि ये पूरी तरह से केक है। उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रीम के दौरान पिघल या फिर टूट ना जाए। स्पीड, अगर तुम इसे 10 टाइम्स जगल करोगे तो मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। ये केक है? नहीं। क्या ये केक है? ये असली है। बढ़िया, तुमने कमाल कर दिया है। मैं स्पीड के रिएक्शन के लिए एक्साइटेड हूँ। स्पीड कल आएगा, वो डेफिनेटली एक्साइटेड होगा। स्पीड को सरप्राइज देने के लिए हमारे पास कुछ घंटे बचे हैं, तो हमें इसे जल्दी से खत्म करना होगा। अगर ये उसके रूम की रेप्लिका है तो हमें कुछ चीजें फिक्स करनी होंगी। हम सेम चेयर बनाएंगे जो उसके पास है और वीडियो गेम्स भी लोड करेंगे ताकि मेक श्योर करें कि सारी चीजें चल रही हैं। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? वेयरविंड्स मीट पूरी तरह से फ्री है। आप इसे PC, PS5 और मोबाइल में खेल सकते हैं। इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्या तुमने अभी फाट किया है स्पीड की नई चेयर पे? उठो यहाँ से जल्दी। इस रूम में एक चीज मिसिंग है जिससे ये एग्जैक्ट रेप्लिका बन जाएगी। ये है स्पीड का असली रूम। क्या वो मिसिंग चीज आपको दिख रही है? अगर दिखे तो कमेंट करो। लास्ट चीज जो मिसिंग है वो है स्लाइड बोर्ड पे स्पीड का नाम, और मेरे पास ये है मैथ्यू बीम। जैसे ही मैंने आइशो स्पीड का रूम फिनिश किया, मिस्टर बीस्ट ने मुझे याद दिलाया कि लडविक का रूम तो रह ही गया। लडविक के रूम में ये डिफरेंट शेल्फ है सामान रखने के लिए, और हमें हर एक शेल्फ का सामान खुद बनाना पड़ेगा। काफी सारी चीजें हैं। पहले शायद बिग मैट को ही ऊपर रखते हैं। कम ऑन, ऊपर आ जाओ। क्या हाल है लेडीज? लडविक की शेल्फ पे ज्यादातर आर्ट पीसेस हैं, तो हम इसे अपने हाथों से बनाएंगे इन मार्कर्स की मदद से। ये बेकन है? हाँ, शायद ये बेकन ही है। हमने लडविक के रूम में कई घंटे बिताए उसके कस्टम आइटम्स को बनाने के लिए, और हमने काफी प्रोग्रेस भी की है। ये आर्ट मैंने बनाया है, प्लेट और टीपॉट दोनों। उसके पास ये रेयर कलेक्टिबल पोकेमॉन कार्ड्स भी हैं, पर ये सारे फेक हैं क्योंकि हमने इन्हें प्रिंट कराया, क्योंकि असली वाले बहुत महंगे हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव रेड बुल फ्रिज है, पर ये सेम बिल्कुल नहीं है, तो हमें फ्रंट को कस्टमाइज करना पड़ा ताकि असली दिखे। ये हर चीज लडविक के रूम में कस्टम है। ये फ्लावर पॉट भी। ये एक स्पेशल कलर है, इसलिए मैं इसका कलर मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। लडविक का रूम काफी शानदार बन रहा है, बस हमें कुछ डिटेल्स और ऐड करनी है। ये बंदा पहले ही मर चुका है, इसे दूसरी बार नहीं मानना चाहता। लडविक के रूम की शानदार बात है कि हम डे लाइट को भी बनाने वाले हैं। जब आप इधर से आएंगे ऐसा लगेगा कि मैं सूरज की रोशनी से जल जाऊंगा। ये आंखों को चुभ रहा है। इस टाइम रात हो रही है, लेकिन बाहर हमने लाइट जला रखी है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दिन हो रहा है। ओके, ओ मुझे टेक्स्ट देखने दो। जिमी का अभी टेक्स्ट आया है। जिमी कह रहा है इस बारे में बात करनी है। मैं ये कैसे बताऊं? लेसी ने कॉल किया और बोला कि उसे भी रूम चाहिए। ओके। और इसलिए कल मुझे उसके लिए भी रूम चाहिए। तो एक और स्ट्रीमर का रूम चाहिए। हाँ, लाइक अगले 18 घंटे में। अगर तुम नहीं बनाना चाहते तो मत बनाओ, लेकिन लेसी को बुरा लगेगा क्योंकि ये तुम्हें ही बनाने हैं। गॉट इट? कोशिश करूंगा। ओके, तुम श्योर हो? क्योंकि मैं लेसी को कॉल कर रहा हूँ। श्योर हो ना? हाँ। ओके, थैंक्स मैन, मुझे तुम पर भरोसा है। इस वक्त 12 बज रहे हैं रात के। जिमी और मैं बात कर रहे थे इस बारे में। स्ट्रीम कल ही है। ऊपर से मुझे एक और स्ट्रीमर का रूम बनाने को दे दिया शुरू से। ये मजाक है ना? नहीं, झूठ बोल रहे हो। हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं है भाई। तो ये पहले से ही इम्पॉसिबल चैलेंज था, और अब एक और स्ट्रीमर का रूम बनाना है।
मैंने कुछ ही घंटों में प्लान कर लिया कि उस रूम को किस तरह से बनाना है। यो मेरे ब्रो, क्या हालचाल? तो हमें चाहिए लेकर्स जर्सी, एक बास्केटबॉल हूप, एक स्पाइडरमैन। फेस टाइम पे लेसी ने मुझे अपने रूम की सारी डिटेल्स बता दी। मुझे इस ग्रीन गाय को देखना है क्योंकि मुझे इसी तरह से बनाना होगा। अब हमें ट्राई करना होगा इस फॉर्म ब्लॉक को ट्रांसफॉर्म करें उस चीज में जो लेसी के रूम में है, और हमसे मेरा मतलब है इस बंदे से। 24 घंटे से कम में उन्होंने कहा हमारे पास 8 घंटे। मैं इतना जल्दी तो नहीं बना पाऊंगा। नोआ स्कल्पचर्स पे इधर काम करेगा और दूसरी तरफ हम लकड़ी का काम शुरू कर देंगे। वही कुछ लोग स्टोर्स में जाएंगे और लेसी के बैकग्राउंड का सामान लेकर आएंगे। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जब नोआ लेसी के स्टैचू पे काम कर रहा था, हम काम कर रहे थे उसके रूम पर। लेसी के रूम की दीवारें खड़ी हो गई। वक्त आ गया इन्हें पेंट करने का। कुछ घंटे लगे इस पूरी चीज को करने में। यहाँ काफी शोर और अंधेरा है। ये बंदा यहाँ पे स्टैंडिंग कर अपने माथे पर हेडलाइट लगाए हुए। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो हम वॉल्स और फ्लोर को साथ में लगा रहे थे। जब हम ये वुडन प्लैंक्स को फ्लोर पर लगा देंगे, उसके बाद हम दीवार को पेंट करेंगे और लेसी के रूम के सारी डिटेल्स ऐड करेंगे। वॉल्स को सैंड भी कर दिया गया है, फ्लोर भी लगा दिया गया है। अब बारी है पेंट करने की। बिग मैट की पूरी कोशिश रहती है कि सारा पेंट एक ही जगह पर कर दे। उसने अपने बट पे भी पेंट कर दिया। चलिए आपको अपडेटेड टूर देता हूँ। यहाँ पर आएगी वो फायर प्लेस और यहाँ पर आएगा एक लाइफ साइज जायंट डेमिगॉर्गन स्ट्रेंजर थिंग्स से। मार्केट प्लेस पे हम लिस्टिंग देख रहे थे और सच में किसी के पास एक लाइफ साइज डेमिगॉर्गन था, पर अनफॉर्चुनेटली वो अलग स्टेट में था। तो हम लेसी का रूम बनाते रहे और उसे लेने के लिए किसी और को भेज दिया। अभी मैं 6 घंटे की ड्राइव कर रहा हूँ नॉर्थ कैरोलिना से वर्जीनिया तक। जब वो अक्रॉस द कंट्री ड्राइव करने में बिजी था, मिस्टर बीस्ट और लेसी अपना तैयार फेक रूम देखना चाहते थे। सेटअप यहाँ पे करो ताकि ये तुम्हारा बैकड्रॉप बन जाए। मैंने देखा है तुम्हारे बैकग्राउंड में काफी अमेज़न पैकेजेस पड़े रहते हैं। क्या वो सच में कचरा या फिर कुछ और है? हाँ, ठीक है, कुछ ऐसा ही। जब तक तुम्हारा रूम नहीं बनेगा आज हम सोएंगे नहीं। भाई यार शुक्रिया तुम्हारा, ये तो बहुत बढ़िया बनेगा। तुम यार कमाल के हो, पता नहीं कैसे कर लेते हो। हम स्कल्प्ट कर रहे हैं उस स्टैचू की रेप्लिका को जो तुम्हारे रूम में थी। टैप क्या वाला? हाँ, इसने 3 घंटे पहले शुरू किया था ये। मैं इसे रख सकता हूँ क्या? हाँ, ये 1 of 1 है, राइट? हाँ, मुझे बताना पड़ेगा कि ये 1 of 2 हो गया। 1 of 2 मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग कर पाओगे। मैं एक्साइटेड हूँ। थैंक्स भाई। अब हमें सोचना पड़ेगा कि इसे पूरा कैसे करना है। जब लेसी यहाँ पर आया उसकी आंखों में डर था कि हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। स्ट्रीम शुरू होगी 12 घंटों में। इतने पेंट सूख रहा है, हम यहाँ पर फायर प्लेस लगा लेते हैं और सारा आर्ट वर्क भी लगा लेते हैं जो इस वॉल पे लगेगा, और हम इन वॉल्स को साइनिक लुक देंगे। ये एक पीस है जो लेसी के रूम में एग्जैक्ट फायर प्लेस बनाने के लिए है। लगभग कहीं यहाँ पर लेसी का स्ट्रीमिंग कैमरा आएगा। यहाँ हमारे पास है फायर प्लेस। हमें थोड़ा करीब आना पड़ेगा। हमने आधा फायर प्लेस बनाया क्योंकि कैमरे में सिर्फ आपको इतना ही दिखेगा, बाकी का बनाने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम वो बना रहे हैं जो आपको कैमरा पे दिखेगा। लेसी के रूम का हमें जनरल शेप मिल चुका है। अब वक्त आ गया है उसे डेकोरेट करने का ताकि वो असली दिख सके, जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि मेरा दोस्त लॉन्ग ड्राइव के बाद फाइनली डेमिगॉर्गन को लेकर आ चुका है। ये बंदा कमाल का है। सिर्फ कुछ ही घंटों में दूसरी स्टेट से ये हमारे लिए डेमिगॉर्गन लेकर आया। ओह माय गॉश, हम सक्सेसफुली इंटरनेट को प्रैंक करने वाले हैं। कुछ ही घंटों में स्ट्रीम स्टार्ट है और डेमिगॉर्गन इंस्टॉल हो चुका है। उसकी बैक वॉल पूरी तरह से कवर है इन सुपर एक्सपेंसिव बेयर ब्रिक्स से। बेयर ब्रिक्स लग गए हैं, वक्त है नेक्स्ट स्टेप का। अभी काफी लेट हो चुका है लेकिन रूम का काम खत्म नहीं हुआ है तो रात भर काम करना पड़ेगा। हम काफी थक गए हैं। यार मैं बहुत थका हूँ। अरे सो मत, उठ जाओ। तुम्हारी तो जब लेसी यहाँ आएगा तो उसको दीवार नहीं छूने देंगे क्योंकि यहाँ का पेंट अभी भी गीला है। मैं भी नहीं। अब हम लगाएंगे लेसी के डॉग की फोटो। ये छोटी डिटेल्स रूम को काफी असली दिखा देंगे। छोटा, हर छोटी डिटेल्स मैटर करती है। स्ट्रीमर रूम बिना स्ट्रीमर रग्स के अधूरा है। हाँ, लो हो गया। कुछ सालों पहले ये रग काफी वायरल हुआ था टिकटॉक पे। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ था। मैं समझ गया। इस फोटो में लेसी के रूम में काफी अमेज़न के पैकेजेस हैं तो वो भी डालने पड़ेंगे। वो ये क्या था? सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि चीजें सूख नहीं रही हैं। चीजें सूखने में बहुत टाइम ले रही हैं। इस पर लिखा था 5 मिनट में, लेकिन 3 घंटे हो गए। मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये पेंट टाइम पे ड्राई हो जाएगा, तो हमें इसे रूम के अंदर ही पेंट करना होगा। लाइव स्ट्रीम बस स्टार्ट होने ही वाली है और ये पेंट अभी भी सूखा नहीं है। उम्मीद करता हूँ लेसी अपने रूम में कुछ चीज छुए ना। ऐसा लग रहा है कि मैं लेसी के एग्जैक्ट सेम रूम में ही हूँ। स्ट्रीमिंग सेटअप लग गया। लेसी और जिमी को लेकर आता हूँ। अरे ब्रो भाई लाइक यार तुमने ये किया भी है कैसे? हाँ सच में तुम लोग यार पागल हो बिल्कुल। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा यार। मुझे तो बिल्कुल सेम लग रहा है। तुम्हें मेरे कुत्ते की पिक्चर कैसे मिली? भाई यार तुमने कमाल किया है। तुम्हें क्या लगता है चैट को कितने दिनों में पता चलेगा? मुझे नहीं लगता कि वो नोटिस कर पाएंगे। फायर प्लेस उस डेमिगॉर्गन के सामने यार बिल्कुल मेरे कमरे की तरह ही लग रही है।
ठीक है मैं रेडी हूँ, चलो स्टार्ट ठीक है करें। मैं स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू भाई, तुमने यार इस पे बहुत ज्यादा मेहनत की है। ये बंदा कमाल का है भाई। वक्त है इंटरनेट को प्रैंक करने का, अब ये तुम पर है। अगर तुम लोगों ने इस बंदे को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई मैं तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें बहुत मारूंगा। सच कहूँ तो मैं थोड़ा नर्वस था, मैंने लेसी को बताया, लेकिन तुमने कर लिया, थैंक यू। 12 घंटे पहले मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये रूम बनाऊंगा और अब ये रेडी है। गाइस अगर लाइव सेट चाहिए तो एक बीम को लेके आओ। अब बस एक काम बाकी है, जिमी को इंटरनेट को प्रैंक करना है सभी स्ट्रीमर्स के साथ। ये अच्छा लग रहा है? हाँ बढ़िया, बस थोड़ा रिफ्रेश रेट ठीक कर रहा हूँ और फिर हाँ बढ़िया, अब सब कुछ अच्छे से चल रहा है। ये हिस्ट्री का सबसे क्रेजी इंटरनेट प्रैंक होगा। यार ये तो एक बहुत अलग तरह का प्रैंक है। ऑब्वियसली मैं तुम्हारा प्ले बटन तो नहीं ला पाया, हाँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपना वाला यूज कर लिया। हाँ मैंने वो देखा था, मैथ्यू बीम का प्ले बटन। थैंक यू सो मच भाई। बैक स्टेज से ये किसी तरह का हॉलीवुड सेट लग रहा है यहाँ पर अंदर से ये एग्जैक्टली स्पीड के रूम जैसा दिख रहा है। स्पीड और मिस्टर बीस्ट को ये दिखाते हैं। इस रूम में कुछ चीजें ऑफ है जो मैंने जानबूझ के की हैं। क्या आप फर्क पता लगा पाओगे? मुझे नहीं पता। मैं होता तो वहाँ नहीं बैठता। ओह ये तो बहुत वियर्ड लग रहा है। क्या ये वाटर बेड है? जरा देखो इसे। वेट, जब प्रैंक रिवील होगा तो ये सब सामने आ जाएगा। मुझे तो ये वाटर बेड जैसा लगा। स्पीड तो इसके ऊपर बैठते ही डर जाएगा। स्पीड यहाँ पर लाइव करेगा। क्या लगता है कि कितनी देर में उसकी ऑडियंस पहचान जाएगी कि वो लाइव अपने एक्चुअल रूम से नहीं I कर mean, रहा? ये उसकी एग्जैक्ट रेप्लिका है तो फिर तो बढ़िया है ना। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि तुम इतना अच्छा रूम बनाओगे। मुझे उसका रिएक्शन देखना है। हाँ तो ये है रूम। लेट्स गो ब्रो। थैंक यू bro. भाई, वाह क्या चीज बनाई है यार तुमने तो बेड की शीट भी सेम रखी है। कुछ चीजें यहाँ पर गड़बड़ है। आखिर बता ऐसा सकते क्या? हो? नहीं नहीं मुझे मत बताओ। डेस्क तो ठीक है। जरा देखो इसे, ये सारे टॉयलेट पेपर हैं। तुमने तो बहुत ज्यादा वियर्ड चीज यूज की। अरे तुम तो बिल्कुल एक निंजा की तरह आ गए हो मेरे सामने। क्या लगता है कि बीम ने कैसा किया? इसने तो यार बहुत मस्त किया है। ऐसा लग रहा है जैसे घर आ गया। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऐसा लग रहा है मैं अपने घर पे हूँ। चलो मैं बैठता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं लग रहा। यहाँ पर रैंडम पैकेट ऑफ नूडल्स क्यों रखा है भाई? पता है ये शूज रामेन के बने हैं क्योंकि असली वाले मिल नहीं रहे थे। रियली? और ये जॉर्डन असल में केक है। ओह मैंने इन्हें ईस्टर एग बनाया क्योंकि अगर तुम रिवील करोगे हाँ, तो ये सामने उम्मीद है कि आएगा। अच्छा ही होना चाहिए। हमारे पास लेसी का रूम है, स्पीड का है और पोकी का भी। आओ चलो देखते हैं कि हम इसके काम से इंटरनेट को फूल कर पाएंगे या नहीं। स्ट्रीम होगी लगभग 2 घंटे में। चैट हम है यहाँ पर। आओ चलो नाचते हैं। मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, ये है नंबर 1 ब्रॉडकास्ट चैनल। हेलो, ये ऑन है क्या? हाय एवरीवन, कैसे हो तुम? आज का दिन तो बहुत सुहाना है। सभी लोग स्ट्रीम कर रहे हैं और रूम काफी जबरदस्त दिख रहा है। मिलियंस ऑफ लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि ये सारे रूम फेक हैं जो मैंने बनाए हैं, वो भी मिस्टर बीस्ट के वेयर हाउस में। और अभी ऐसा लगेगा कि हर स्ट्रीमर के पास मिस्टर बीस्ट ट्रैवल कर रहे हैं। और मैंने अपना कार्ड फ्लैश किया और मैं अरे मैं यहाँ एक स्टोरी बता रहा हूँ। गाइस मैंने सोचा कि लैंडलॉर्ड को बुला लेती हूँ। ओह क्या ये तुम्हारा कमरा है पोकी? जिमी अभी पॉकीमैन के रूम में है। हाँ, क्या तुम यहाँ क्यों पर ना रहती लो? हो? नेक्स्ट। हाँ नियॉन कुछ ज्यादा ही शाय था आज। और भाई कैसे हो? बढ़िया। यार मुझे ट्विटर से अनब्लॉक कर दो भाई। ओह अभी भी ब्लॉक हो? हाँ स्पीड वहाँ नीचे है, लेसी का रूम यहाँ है, वहाँ लडविग है, पॉकीमैन, एक्सक्यूसी, काफी क्रेजी है। चैट मैं हूँ अपने घर पर। मुझे अपनी विंडो कवर करनी पड़ती है क्योंकि दिन में कुछ स्पेसिफिक टाइम पर ये विंडो कुछ ज्यादा ही ब्राइट हो जाती है। सच में ऐसा लग रहा है कि दिन निकल रहा है लडविग के रूम में। यार हर कोई कैसा है यार, मैं तुम सबको बहुत मिस कर रहा था। ये एक नकली कमरा है भाई। यार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये एक नकली कमरा है? गाइस ये ग्रीन स्क्रीन नहीं है, तुम पागल लोग हो क्या? आओ मेरा घर देखो गाइस, मेरा बेड देखो यार, मेरा भाई देखो यार। अब स्ट्रीमर्स टेलीपोर्ट करेंगे मिस्टर बीस्ट की तरह। गाइस तुम क्या सोच रहे हो? मैं भी एलए के अंदर हूँ। हाँ हम यहीं पर तो हैं। गाइस आखिर क्या यार हुआ? तुम्हारे व्यूअर्स को ऐसा क्यों लगता है कि तुम अभी कहीं और हो? चैट मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? हे चैट। और गाइस कैसे हो सबके सब? गाइस मुझे थोड़ी प्यास लग रही है तो मैं अभी कुछ नीचे जाकर पी के आया। तुम सभी यहीं पर बैठे रहो, मैं भी आता हूँ। लेसी ने अपना सेटअप छोड़ दिया, वो किसी और के रूम में जाएगा। यार मैं एक कहानी बता रहा हूँ, समझे? हाँ ले लो, अब क्या ही करें, ले लो। ओके। अब तक का प्रैंक परफेक्टली काम कर रहा है। इतना क्रेजी है देखना कि सभी स्ट्रीमर्स अपने फेक रूम में एक साथ हैं। मैं पोकीमैन के कमरे में हूँ चैट। मैं पोकीमैन नहीं हूँ लेकिन मैं बार कर सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं करती। क्या तुम नहीं करती? ओह गाइस ये रूम में पड़ा था पर इसमें मैथ्यू बीन लिखा है। हाँ, क्या ये मैं तो मैथ्यू शायद- बीन की तरह हाँ, लग रही ये तो हूँ? ये मैथ्यू मेरा बीन नहीं है। मिस्टर बीस्ट वहाँ पर है, वो स्पीड के रूम में जाने वाले हैं। नॉक नॉक। ओह व्हाट? क्या ये आइशो स्पीड का कमरा है?
ओह, क्या ये जेसन द वीन है? क्या वो मार्लो है? हे, इस तरह से मेरे कमरे में मत घुसो। भाई यार नॉक तो करते। स्पीड, अरे यार वो खुद घुस गए। अरे यार नॉक तो करो। वो अरे गाइस सुन तो लो। यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे कमरे में? अरे ये देखो ये क्या कर रहा है? ओह ब्रो मेरे बेड से हटो। ब्रो तुम ये सब क्या कर रहे हो? हाय गाइस। सभी स्ट्रीमर्स को एक साथ रूम में देख के अच्छा लगा, ऐसा लगा कोई एवेंजर की मूवी हो। स्पीड, अगर तुमने इसको जगल कर दिया 1 मिनट तक तो मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। क्या $1 मिलियन? वाओ तुम सीरियस हो ना ब्रो? हाँ, मुझे टॉस करने दो। रुको मुझे रेडी होने दो। रेडी? हाँ रेडी। ऑलराइट, ये लो, गो। अरे रुको। हाँ, वो केक का बना था। स्पीड, आखिर तुम्हारे घर में इतने स्ट्रीमर्स क्यों खड़े हैं बताओ? चैट मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मेरा रूम है और सभी मेरे रूम के अंदर खड़े हैं। मेरा पूरा कमरा खराब हो गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और ये सब मेरे कमरे के अंदर है क्योंकि इन सब ने। स्पीड को एक बड़ी अनाउंसमेंट करनी है, उसका एक बच्चा होने वाला है। सच में ब्रो? और हम सब यहाँ पर मजे करने आए हैं। सबकी स्ट्रीमिंग खत्म होने के बाद वक्त है ये देखने का कि प्रैंक सही में काम करा या नहीं। सच कहूँ तो बीम, तुमने बहुत अच्छे से किया। हमने सक्सेसफुली इंटरनेट को प्रैंक स्पीड किया। को बहुत मजा आया। यहाँ पर हमने बहुत यादें बनाई, जैसे स्पीड बेड के ऊपर जंप कर रहा था और बाकी स्ट्रीमर्स के ऊपर कूद रहा था और वो $1 मिलियन भी हारा। मैं कहूँगा कि प्रैंक बहुत अच्छा था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सक्सेस बहुत बढ़िया था। सोचो ये रामेन शू सब्सक्राइब बटन है।